Class 9, Geography Chapter 4, Climate. Your next video is regarding the topic the seasons. इंडिया में कौन कौन से seasons हैं? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप एनालाइज कीजिए पूरा ईयर को कि इंडिया में कौन से मंथ में कौन सा सीजन स्टार्ट होता है, क्या उसमें क्लाइमेटिकल कंडीशंस रहती है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना, क्योंकि अगर हम बुक में से इसको रीड कर करके लर्न करेंगे पूरा, तो वो बिल्कुल एक जैसे हम कोई एपिक पढ़ रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप वैसे लर्न करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर हम एनालाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि मार्च में कौन सा वेदर कंडीशन रहती है, जनवरी में क्या रहता है, दिसंबर फैब में क्या रहता है, तो आप ऐसे पूरा ईयर को एनालाइज करेंगे तो वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मंथ में कौन सा सीजन रहता है और कब इनका ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 सीजन्स हैं जो हम प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में। द कोल्ड वेदर सीजन जो कि होता है आपका विंटर का, देन द हॉट वेदर सीजन जो कि होता है समर का, एडवांसिंग मानसून जो कि है रेनी सीजन, यानी जहाँ से आपका मानसून पीरियड स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद रिट्रेटिंग मानसून यानी मानसून अब जाने वाला है, जाने का पीरियड जो है, और वही आपका ट्रांजिशन का टाइम भी होता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो मानसून वाला टाइम है वो खत्म हो रहा है और उसके बाद हम विंटर्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। इंडिया के अंदर जो मानसून क्लाइमेट है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वेदर कंडीशंस जो है वो वन सीजन से दूसरे सीजन पर जाते आते ग्रेटली चेंज रहती है। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country। और ये जो चेंजेस है सारे हम इंडिया के इंटीरियर में ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो आपके कोस्टल एरियाज है वहाँ पर आपको मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मिलता है ड्यू टू ओशियंस और सी नियर बाय। उसके बाद यहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं तो वेदर कंडीशंस थोड़ी अलग आती हैं। तो इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में आपको जो वेदर चेंजेस है वो स्टार्कली फील होगा, जो सीजन में चेंजेस हैं वो आपको प्रॉपरली नोटिस होंगे। The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variational in rainfall में। कोस्टल एरियाज में आपको सीजन में चेंजेस, समर विंटर, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाओगे, उसमें ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका मानसून है, जो आपका रेनिंग सीजन है, उसमें आपको वेरिएशन दिखेंगे। कभी हैवी रेनफॉल होगी, कभी लाइट रेनफॉल होगी, कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। तो वो आप प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि समुद्र के पास में है तो हवाओं का डायरेक्शन चेंज होने के अकॉर्डिंग कभी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, और कभी रेनफॉल फिर ज़्यादा हो जाती है। देन हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस। हमारे आसपास के एरिया में या हम इंडिया में कितने सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो 4 मेन सीजन्स हैं जो मैंने आपको बताया जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम कहते हैं विंटर। अब ये बिगिन करता है हमारा मिड नवंबर नदर्न इंडिया में और टिल फरवरी तक ये रहता है। दिसंबर जनवरी इसके कोल्डेस्ट मंथ है नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, और टेम्परेचर जो है आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे डिक्रीज होता जाएगा। साउथ में आपको इतने वेरिएशन नहीं मिलेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता चला जाएगा। देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई। आप ईस्टर्न कोस्ट चेन्नई में जब जिस वक्त आप टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर चेन्नई में जब नोटिस कर रहे हो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, उसी टाइम पर नदर्न प्लेन्स में आपको 10 to 15 डिग्री सेल्सियस आराम से मिल जाएगा। डेज वार्म होंगे, नाइट्स कोल्ड होंगी, और फ्रॉस्ट जो है नॉर्थ और साइड पर, अपर साइड पे एक कॉमन फीचर है, धुंध जिसको हम कहते हैं, कोहरा सुबह जो दिखता है हमें। और उसके अलावा हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय जो है, हिमालय में आप हायर स्लोप्स ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको हेवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। इस सीजन के टाइम पर ही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड से ट्रेड विंड्स जो है, अगर आप मैप देखोगे तो आसाम साइड और नॉर्थ, ये यहाँ से मतलब जम्मू कश्मीर से आसाम, इस एरिया से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो इंडिया की तरफ चल रही है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। जमीन से समुद्र की तरफ ये हवाएं जाती है, और इसीलिए मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ ड्राई सीजन, और इसीलिए ज्यादातर पार्ट में इंडिया के ड्राई सीजन रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती, क्योंकि हवाएं लैंड से सी की तरफ है, इसलिए इसमें मॉइस्चर कम होता है। Some amount of rainfall occurs on Tamil Nadu coast from these winds। लेकिन क्योंकि रास्ते में नदियां भी है, दिन का टेम्परेचर वार्म रहता है, तो जो भी इवेपोरेशन होता है वो कलेक्ट करके फिर ये साउथ की तरफ जाते आते जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर ईस्टर्न घाट से उसको स्ट्राइक करती है और रेनफॉल करती है। देन हियर दे ब्लो एक्चुअली तमिलनाडु में ये हवाएं जो है समुद्र सी से लैंड की तरफ चल रही है, तो ईस्टर्न घाट्स पर टकरा के उधर बारिश करती है। तो जब
इंडिया में जिस वक्त पूरी रेनफॉल रहती है उस वक्त तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, और जिस वक्त इंडिया में सर्दियाँ हैं उस वक्त तमिलनाडु में इन्हीं हवाओं के इफेक्ट की वजह से बारिश होगी, क्योंकि वहाँ पर समुद्र से ज़मीन की तरफ हवाएं आ रही है, बाकी इंडिया में लैंड से सी की तरफ हवाएं हैं। नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स। अब इस टाइम पर जो इंडिया का नदर्न पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में, वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिसमें लाइट विंड्स होती है, हल्की हवाएं चलती है, जो कि इस एरिया से बाहर की तरफ, इंडिया से बाहर की तरफ चल रही है, इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, आसपास के रिलीफ फीचर से इन्फ्लुएंस होके दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, गंगा वैली वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट यहाँ से ब्लो करके निकल जाती है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। सर्दियों के टाइम पर वेदर जो होती है क्लियर स्काई वाली होती है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है, और विंड जो है थोड़ी वेरिएबल करती रहती है, कभी किधर से कभी किधर से, कभी थोड़ी ठंडी कभी थोड़ी कम ठंडी, तो हल्की गर्म हल्की ठंडी हवाएं चलती रहती है। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोल्ड वेदर सीजन का नदर्न प्लेन्स के ऊपर, वो है इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरियन सी की तरफ से हवाएं चलती है, इंडिया में आती है, नॉर्थ साइड पर हिमालयाज में रेनफॉल करेगी, बाकी पार्ट्स में हल्की रेनफॉल करेगी, जिसको हम कहते हैं मावट, snowfall and rainfall. Then these low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and West Asia and move into India along with the westerly flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall locally known as Mawat is small. सर्दियों में होने वाली बारिश काफी कम होती है, लेकिन ये राबी क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। द पेनिनसुलर रीजन, इस वक्त इंडिया के साउथ वाले पार्ट में, हम सेंटर से नीचे की तरफ जाते हैं, डज नॉट have a well defined cold season, क्योंकि वो कोस्टल एरिया के पास में, इसलिए वहां पर प्रॉपर कोल्ड सीजन आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। यहाँ पर आपको सीजनल वेरिएशन कम ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको जो प्रॉपर इन्फ्लुएंस मिलता है वो रेनफॉल के टाइम पर मिलता है। अब हॉट वेदर सीजन जो है हमारा, ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, सन का जो मूवमेंट है, अब ग्लोबल हीट का जो मूवमेंट है एक्चुअली वो नॉर्थवर्ड साइड पर हो गया है, जो हीट बेल्ट है आपकी वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई है, और इसीलिए आपका मार्च से मई का जो टाइम है वो हॉट वेदर सीजन वाला टाइम होता है। और इसी के साथ ये इंडिया की क्लाइमेटिकल कंडीशन है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर। इसको महसूस करने के लिए हम टेम्परेचर को नोटिस कर सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मीन्स अभी समर का टाइम स्टार्ट हो गया है। और जब हम मार्च से मई अलग अलग लैटिट्यूड्स पे, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जब रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है दैट द सीजन हैज़ बीन शिफ्टेड। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट, मार्च में आप देखोगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर आप डेक्कन प्लेटो साइड पर, यानी इंडिया में थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस एरिया में, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 38 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। और अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पर अराउंड 42 सेल्सियस रहेगा। मई में टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम देखेंगे टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अब यहाँ हमें पता है कि हमारे तीनों साइड पर जो है वाटर बॉडीज है, इसीलिए यहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ही आपको देखने को मिलेगा। Then the summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. Summer months के टाइम पर टेम्परेचर तो आपका राइज हो रहा है, एयर प्रेशर आपका फॉल हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, अब मई के एंड तक आते आते एक लो प्रेशर एरिया जो है वो जो हमारा थार डेजर्ट वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न, उसके बाद पटना साइड चले जाओ, छोटा नागपुर प्लेटो चले जाओ, ईस्ट में साउथ ईस्ट में, यहाँ पर आपका जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप हो जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस, फिर एयर सर्कुलेट होगी टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, और उसके आसपास के एरिया को वो कैप्चर कर लेगी, तो आसपास का एरिया भी वार्म होता चला जाएगा। इस हॉट वेदर सीजन का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो है लू, LOO लू। ये लू है स्ट्रॉन्ग गस्टी डस्ट वाली हवाएं जो तेज, और इसमें काफ़ी गर्माहट भी होती है, जो हवाएं गर्मी के टाइम पर चलती है, स्पेशली मई के टाइम पर दिन में चलती हैं, इसको लू कहा जाता है। ये राजस्थान या इसके आसपास के पार्ट्स में हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा हैवी होती है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली होती है कि इसका जो गर्माहट है, वार्मथ है, हीट है, वो हम इवनिंग तक, शाम को 7, 8, 9 बजे तक महसूस कर सकते हैं, जब आप
बाहर घर से निकलेंगे। और इस वक्त इस टाइम पर इन हवाओं में दिन में अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, लू लग जाती है, उससे काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है, सीरियसली कोई मरीज बीमार हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, फेटल हो जाता है, चक्कर खा के लोग गिर जाते हैं, तो ये काफ़ी जानलेवा भी होता है। Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the months of May in northern India. अब नॉर्थ इंडिया में इसी टाइम पर डस्ट स्टॉर्म्स, जो धूल भरी आंधी होती है, वो भी एक कॉमन फीचर है। और इसी के साथ थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाती है हमको, और कई बार इनके साथ में हल्की फुल्की रेनफॉल भी होती है जो कि कूल ब्रीज का हमको महसूस कराती है, एहसास देती है। इस टाइम पर जो हल्की फुल्की बारिश होती है, आप आसपास देखोगे तो मिट्टी में आपको ऐसे उठते हुए पार्ट्स नजर आएंगे जो मिट्टी के दाने दाने से बन जाते हैं, वो महसूस होते हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी मिट्टी की जो सुगंध है वो हमें मिलती है, तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। दिस ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स। इसके अलावा लोकलाइज थंडरस्टॉर्म्स भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तेज हवाएं, टोरेंटल डाउनफोर्स, आसपास की ज़मीन पर जो हल्की फुल्की बारिश होती है वो ऑफन अकम्पेन्ड बाय हेल, और कभी कभी इनके साथ में ओले भी गिरते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी का नाम दिया जाता है क्योंकि ये बैसाख के महीने में चलने वाली हवाएं हैं। अब क्लोजर ऑफ समर सीजन देखते हैं, ये है प्री मानसून शावर्स वाला टाइम। जब समर्स आपके खत्म हो रहे हैं तो मानसून की तरफ आप बढ़ रहे हैं और हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट होती है, जिसको हम प्री मानसून शावर्स कहते हैं। ये बेसिकली आपके केरला और कर्नाटका साइड से ओरिजिनेट होती है, केरला कर्नाटका साइड से। एंड दीज प्री मानसून शावर्स हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंगोज को पकने में ये मदद करते हैं, इसीलिए कई बार इनको मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। क्योंकि समर्स खत्म हो गया, अब हम मानसून की तरफ जा रहे हैं, तो मानसून की स्टार्टिंग है जिसको हम कहेंगे रेनी सीजन। अर्ली जून से लो प्रेशर कंडीशन जो है नदर्न प्लेन्स की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स जो कि सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है वो उस एरिया को कैप्चर कर लेती है। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas. ये हमारा जो warm subtropical area है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से पास करता है और उसके आसपास का एरिया जो है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो सदर्न ओशन की तरफ से ये हवाएं डेवलप होती है। दे क्रॉस द इक्वेटर, उसके बाद इक्वेटर को क्रॉस करते करते ये ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करती है पेनिनसुलर साइड से, और इसीलिए हम जो इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं वो साउथ वेस्ट मानसून एक्सपीरियंस करते हैं। ये वार्म ओशियन से ब्लो कर रही है क्योंकि इक्वेटर के क्रॉस करके आ रही है, तो ओशियंस को क्रॉस करके निकलती है उसके ऊपर से, इसीलिए अपने साथ में काफ़ी सारा मॉइस्चर कलेक्ट करके लाती है और इंडिया में अच्छी खासी रेनफॉल करती है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती है। उसके अलावा विद एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। तकरीबन एक महीने के अंदर पूरी कंट्री को, पूरी इंडिया को ये कैप्चर कर लेती है। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट आपका थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि ये अरावली के बैक वाला साइड है, तो हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। फिर उसके अलावा द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। इन हवाओं के साथ ही हमारे मौसम में पूरा चेंज हो जाता है। बहुत गर्मी से हम मॉइस्चर वाली, ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छी कूल ब्रीज हम महसूस करते हैं जब हेवी रेनफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अर्ली सीजन देखेंगे इसका, तो विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ से एंटर हो रही है तो विंडवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट्स का, इधर हेवी रेनफॉल करेगी पहले, मोर देन 250 सेंटीमीटर ये हो सकती है। फिर डेक्कन प्लेटो पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। डेक्कन प्लेटो मध्य प्रदेश रेन शेडो एरिया में है, लेकिन फिर भी अच्छी रेनफॉल करते हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन रेंज नहीं है, इसीलिए हवाएं उनको क्रॉस कर जाती है और बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करके लाती है, इसीलिए इस एरिया के लिए बारिश बच जाती है। The maximum rainfall of this region is received in northeastern part of the country. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस पार्ट में होती है, यहाँ से, और बेसिकली ये मेघालय वाला पार्ट जो है, नॉट ओनली इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट हाईली रेनफॉल वाला एरिया है ये। मौसिन राम आपने नाम सुना होगा, मेघालय में ही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया की।
तो बहुत ये डिफरेंट फीचर्स हैं इंडिया के कि एक साइड आपका जो है वो सूखा वाला इलाका है, एक साथ हेवीएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, एक साइड हमारे समुद्र से बाउंड है और एक साइड स्नो कवर्ड माउंटेन से हम बाउंड है। तो इंडिया की जो फीचर्स हैं, जो ये पिक्युलैरिटीज़ हैं, ये वर्ल्ड में शायद ही किसी कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। फॉर आई बिलीव इंडिया इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल ब्यूटी। पूरी दुनिया की खूबसूरती मुझे अपने भारत में ही नज़र आती है। दिस इज़ माई ओपिनियन, व्हाट अदर्स थिंक आई डोंट नो। तो मैक्सिमम रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। मौसिनराम सदर्न रेंज ऑफ कासी हिल्स, मैंने आपको बताया था गारो, कासी, जैंतिया 3 हिल्स है यहाँ पर। तो कासी हिल्स के साइड पर, नदन साइड पर, सदर्न रेंज की तरफ ये मौसिनराम लोकेटेड है। रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल थोड़ी डिक्रीज होती चली जाएगी, गंगा प्लेन की तरफ थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम बारिश होगी। फिर राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पर स्कैंटी, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून। अब दूसरा जो मेन फीचर मानसून के साथ में है वो है टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। ऐसा नहीं है कि रेनफॉल वाला सीजन है तो कंटिन्यूसली वो 100-150 दिन तक बारिश चलती रहेगी। मैंने आपको बताया था 100 to 120 डेज एवरेज हमारा टाइम पीरियड होता है मानसून का। तो उसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली वो रेनफॉल चलती ही रहेगी, इट टेक्स ब्रेक्स ऑल्सो। 6-7 दिन लगातार चल रही है, फिर 3-4 दिन गायब हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लगता ही नहीं कि मानसून आया था, तो इतने बड़े बड़े ब्रेक्स भी होते हैं। तो ये एक डिफरेंट फिनोमेना है इसका। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, और इसीलिए मानसून में वेट एंड ड्राई, सूखा और गीला दोनों स्पेल्स हमको देखने को मिलते हैं। अदर वर्ड्स में हम कहेंगे तो मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। तो टाइम पीरियड भले लंबा है कि जून से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है, लेकिन इसके अंदर बारिश हर दिन नहीं होती, वो फ्यू डेज का टाइम है। दे आर इंटरपर्स विद रेनलेस इंटरवल, बीच में रेनलेस इंटरवल्स भी होते हैं। और ये जो ब्रेक्स हैं मानसून के आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ, क्योंकि मानसून ट्रफ जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, कभी नॉर्थ साइड पर कभी साउथ साइड पर ये मूवमेंट चलता रहता है। इसकी वजह से स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम महसूस करते हैं, कभी हैवी कभी लो रेनफॉल। When the axis of monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब साउथ की तरफ मूव करता है तो साउथ में अच्छी रेनफॉल होगी, नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो नॉर्थ की तरफ अच्छी रेनफॉल होगी। On the other hand, whenever the axis shifts closer to Himalaya, और जब ये हवाएं मानसून वाली हिमालयस के करीब जाएगी तो वहाँ पर लॉन्गर ड्राई स्पेल जो है प्लेन्स में, क्योंकि अभी मानसून जो है आपकी हवाएं हिमालयस की तरफ शिफ्ट कर गई है, तो आपको प्लेन्स पे ड्राई स्पेल महसूस होगा। These heavy rains bring in their wake devastating floods, और कभी कभी ये हवाएं इतनी ज़्यादा बारिश कर जाती है कि इस एरिया में जो नदियाँ काफ़ी सारी हैं यहाँ पे हिमालय से आने वाली पेरिनियल रिवर्स है, तो ये फ्लड्स भी लाती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का काफ़ी नुकसान होता है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हमारे ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की वजह से क्रिएट होती है, उसकी वजह से भी मानसून रेन्स का जो इंटेंसिटी है और जो ब्रेक्स है वो बढ़ते रहते हैं, ड्यूरेशन चेंज होता रहता है। These depressions form at the head of Bay of Bengal, ये डिप्रेशंस आपके बे ऑफ बंगाल के हेड पे क्रिएट होते हैं। उसके बाद इसीलिए मानसून का एरिया जो है वो कीप ऑन मूविंग। द मानसून इज नोन फॉर इज अनसर्टनिटीज, मानसून अपनी अनसर्टनिटीज के लिए, यानी कभी बहुत बारिश, कभी कम बारिश, कभी बारिश ही नहीं होती, तो अनसर्टनिटीज के लिए जाना जाता है। द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी। अब ये जो टाइम पीरियड है बारिश वाला और नहीं बारिश वाला, वेट और ड्राई वाला, ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग ड्यूरेशन वाला हो सकता है, क्योंकि हवाओं के साथ जो है ये मूवमेंट करता रहता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल, उसके अलावा अराइवल में भी कभी कभी शिफ्टिंग होती रहती है। हम न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में हर बार देखते हैं कि मानसून इतनी तारीख तक आने वाला है, फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि 2 दिन बाद आएगा या 4 दिन पहले आ रहा है, तो ये मूव करता रहता है। इसका ड्यूरेशन जो अराइवल का टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह फ्लड्स आ रहे हैं तो दूसरी जगह सूखा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर हैवी रेनफॉल इधर सूखा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। It is often irregular, then hence it sometimes disturbs the farming schedule. अब क्योंकि इसका अराइवल कंफर्म नहीं है, इसलिए हमारा जो फार्मिंग का शेड्यूल है वो भी शिफ्ट होता रहता है। एंड इंडिया में मिलियंस ऑफ फार्मर्स आर देयर ऑल ओवर द कंट्री, वो इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिट्रीटिंग मानसून। अब मानसून के जाने का टाइम है हमारे, तो ये अक्टूबर नवंबर तक आते आते अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टूवर्ड्स द साउथ, अब सन का मूवमेंट जो है साउथ की तरफ हो गया है, और इसीलिए द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नदर्न प्लेन बिकम्स वीकर।
जो लो प्रेशर एरिया था अब वो हमारा कमजोर होता जा रहा है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर हट रहा है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है और इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स हैं वो वीक होती चली जाएंगी और यहाँ से विड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। अब ये हवाएं इंडिया से बाहर जा रही हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर तक आते आते नदर्न प्लेन से पूरा मानसून खत्म हो जाता है। उसके बाद इस टाइम पर आपको बिल्कुल क्लियर स्काई नजर आएगा, आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाएगा क्योंकि अक्टूबर का टाइम है तो दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवनिंग आते आते वापस थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाएगा, कूल हो जाएगा, नाइट का प्लेजेंट हो जाएगा और ये जो अक्टूबर के टाइम पे दिन में गर्मी बढ़ रही है इसको अक्टूबर ही कहा जाता है। इसमें हल्की फुल्का मॉइस्चर और कभी कभी थोड़ी ह्यूमिडिटी महसूस होती है और कई बार थोड़ा सा ऑप्रेसिव भी हो जाता है महसूस करना, सर्वाइव करना। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद हम जाते हैं तो मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली। अब नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो लो प्रेशर कंडीशन थी अब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रांसफर हो गई है। This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions. ये cyclonic depression के साथ associate होगी which originate over Andaman Sea. ये अंडमान आइलैंड्स के आसपास ये डेवलप होता है। उसके बाद these cyclones generally cross the eastern coast of India. अब ये cyclones बढ़ते बढ़ते ईस्टर्न कोस्ट जो है उसको क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं। कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। अब इन हवाओं की वजह से क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहे हैं तो ईस्टर्न घाट्स पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर हैवी रेनफॉल करेंगे और विंटर्स के टाइम पर यहाँ पर आप हैवी रेनफॉल महसूस करोगे, यहाँ पे फ्लड्स भी आप महसूस करोगे। These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of Godavari, Krishna, Kaveri. आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ के डेल्टास पे, डेल्टास मैंने आपको क्लियर किया था कि जो कोई भी रिवर जब मेन वाटर बॉडी से, बड़ी वाटर बॉडी से मिलने से पहले ट्रायंगुलर शेप में स्प्लिट होती है तो उसको डेल्टा कहा जाता है किसी भी ट्रायंगल फॉर्म में। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ पे डेल्टास फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले और क्योंकि अच्छा खासा पानी है इनमें भी, इधर से हवाएं आ रही है, टकरा रही है, हैवी रेनफॉल करेगी तो इधर फ्लड्स वगैरह आते हैं विंटर्स के अराइवल के टाइम पर, जिसकी वजह से अगेन लाइफ प्रॉपर्टी का काफी नुकसान होता है। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव्ड एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कभी कभी ये उड़ीसा तक भी पहुंच जाते हैं। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, उसके अलावा आसपास के जो एरियाज है वहां तक भी पहुंचते हैं। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स। जो हैवी रेनफॉल हम कोरोमंडल कोस्ट पे महसूस करते हैं नीचे की तरफ, ईस्टर्न घाट में नीचे की तरफ, वो इन्हीं हवाओं की वजह से हम महसूस करते हैं।